हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम वर्षों सुगैल इसरो के बाद डीआरडीओ ने भी कमाल कर दिया है। भारतीय वेपन्स का लोहा पूरी दुनिया में बोल रहा है। 4 देश और भारतीय वेपन लेने आ गए हैं। तो यार आप मजे की बात ये कि जो इंडिया दूसरों से वेपन लेता था, अब इंडिया से कंट्रीज पे कंट्रीज आ रहे हैं वेपन लेने। कौन कौन से कंट्री हैं देखते हैं। इंडियन लिंक न्यूज का वीडियो है तो काउंट करते हैं। सिट ऑन एंड शॉट। दोस्तों, भारत अपने दम पर अब दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री में तगड़ा धमाका मचाने जा रहा है। एक तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 1 दर्जन देशों के साथ बातचीत चल रही है, तो वहीं फाइटर जेट तेजस ने अपना तिलिस्म कई मुल्कों पर चला रखा है। और अब तो भारत ने आकाश एयर डिफेंस से लेकर पिनाका रॉकेट लॉन्चर और अस्त्र मिसाइल पर भी तगड़ा गेम कर दिया है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो आपका दिल भी बाग बाग कर देंगी, लिहाजा इनको जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक साथ कई मोर्चों पर भारत को तगड़ी जीत दिला रही है। भारत के हथियार खरीदने की दुनिया में मची होड़। अब एक साथ 4 देशों ने मांगे भारत के हथियार। भारतीय हथियारों ने चलाया ऐसा चक्र, हिला तुर्की। एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान का उड़ा चैन। दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर है ग्रीस से, जहां 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में मोदी वहां पहुंचे थे। और अब पीछे पीछे ये शानदार खबर आई है जिसने भारत के खिलाफ तिकड़ी बना चुके पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि ग्रीस इनका दुश्मन है और इनके एक और दुश्मन है अर्मीनिया, जिसका भारत पहले ही पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेकर घातक तोपों की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, ग्रीस के समुद्री इलाकों पर तुर्की अपना जबरन दावा करता है और अक्सर डराता रहता है, तो वहीं अर्मीनिया के दुश्मन अजरबैजान को घातक ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। तुर्की और अजरबैजान अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर को लेकर जहरीले बयान देते रहते हैं, लेकिन भारत ने इनका ताबीज बना दिया है। भारत ने एक तो अर्मीनिया को रडार से लेकर पिनाका रॉकेट तक की सप्लाई शुरू कर दी है, तो वहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अर्मीनिया के अपने समकक्ष ग्रिगोरान से मुलाकात की है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल ने अपने अर्मीनिया के साथ रणनीतिक भागीदारी और अंतरिक्ष में सहयोग पर बात की है। इतना ही नहीं, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर बातचीत हुई है। दोस्तों, भारत की नगर्नो काराबाख संघर्ष पर इसलिए नजर रख रहा है क्योंकि अर्मेनिया अब भारतीय हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। अर्मेनिया को इन घातक भारतीय हथियार की सप्लाई ईरान के रास्ते हो रही है और भारत के अर्मीनिया को हथियार देने पर अजरबैजान बुरी तरह से भड़का हुआ है। वैसे दोस्तों, कहा जा रहा है कि डोभाल और अर्मीनिया के एनएसए के बीच मुलाकात के दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ भी मौजूद थे। चूंकि अब एक बार फिर से नागर्नो काराबाख सुलगने लगा है, लिहाजा यहाँ भारत अब बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो वहीं दोस्तों, अर्मीनिया के साथ साथ ग्रीस के संग भी भारत अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत और ग्रीस के बीच रणनीतिक भागीदारी शुरू हो गई है और बहुत जल्द ग्रीस भारत की अस्त्र मिसाइल को खरीद सकता है, जिसे हाल ही में स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान से फायर किया गया है और उसके बाद से अस्त्र मिसाइल पूरी दुनिया में चर्चा में है। अस्त्र भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई MU-30 MKI विमान पर तैनात करने का प्लान है और इसी के कारण से ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स राफेल में अस्त्र MK-1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के इंटीग्रेशन की प्रोसेस को देख रही है, क्योंकि वो भी अपने राफेल विमान के बेड़े में इसे शामिल करना चाहती है। दोस्तों, आज की डेट में भारतीय वायुसेना और ग्रीस की एयरफोर्स अपने राफेल लड़ाकू विमानों में मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों को यूज कर रही है, लेकिन ये मीटियोर मिसाइल बहुत महंगी पड़ती है। इसकी एक यूनिट की कीमत ही 20 लाख यूरो है, जो 200 किलोमीटर की रेंज में मार कर सकती है। लेकिन भारत की अस्त्र मिसाइल इसके मुकाबले बहुत सस्ती पड़ती है और अब चूंकि पीएम मोदी की यात्रा के बाद ग्रीस से भारत के रिलेशन बहुत मजबूत हुए हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत भूमध्य सागर में गश्त के दौरान ग्रीस के बंदरगाहों पर रुक रहे हैं। भारत और ग्रीस कई संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, लिहाजा वो भारत के हथियारों में रुचि दिखाने लगा है। वैसे दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत को एक बड़ी गुड न्यूज ब्राजील से मिली है, जो भारत की स्वदेशी तोप को खरीदने के लिए आगे बढ़ चुका है। ब्राजील लंबे समय से अपनी सेना की फायर पावर बढ़ाने के लिए नए तोपों की तलाश कर रहा था,
जो एक तो सेल्फ प्रोपल्ड हो और दूसरा वो किसी गाड़ी पर माउंट किया जा सके। और ऐसे ही एक हथियार की तलाश में ब्राजीलियाई सेना के कमांडर इन चीफ जनरल भारत दौरे पर हैं। दोस्तों, ब्राजील की सेना अभी तक अमेरिका से खरीदी गई टोड हॉवित्जर का यूज करती थी, लेकिन अब इसे बदलने में लगी है और इसलिए भारत को वो सबसे भरोसेमंद मान रहे हैं। और इसी सिलसिले में ब्राजीलियाई सेना प्रमुख जनरल ने भारत के रक्षा मंत्रालय में कई हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लिया है और उसके बाद वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड फायरिंग की क्षमता और गोलीबारी को देखने पहुंचे, जिस पर भारतीय सेना ने कहा है कि ब्राजीलियन जनरल पाइवा ने कई स्वदेशी हथियारों की सटीक गोलीबारी युद्धाभ्यास में प्रदर्शन की सराहना की है। दोस्तों, ब्राजील भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भी हाथ पांव मार रहा है। वहीं इस महीने के शुरुआत में ब्राजीलियाई सेना आयोग ने 155 mm के सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर आर्म्ड कॉम्बैक्ट व्हीकल को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है, जिसे आज की डेट में अत्यधिक जटिल रणनीतिक हथियार माना जाता है और ये तकनीक चुनिंदा देशों के पास है। दोस्तों, ब्राजीलियाई सेना ऐसी 36 तोपों को खरीदने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, भारत के हथियार की ताकत देख दुनिया में उसको खरीदने की होड़ मच गई है। दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारतीय फाइटर जेट से लेकर टैंक, तोप, मिसाइलों की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है। कई देश हैं जो भारतीय हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई सौदा करना चाहते हैं। भारत के हथियारों का दुनिया भर में डंका, ब्रह्मोस और तेजस खरीदने दौड़े कई देश। भारत के हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कभी सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला भारत अब हथियार बेचने वाले देशों के रूप में भी अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। फिलीपींस जैसे दक्षिण चीन सागर के आसपास के देश पहले ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के दीवाने हैं। अब उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र भी भारत के विमानों को खरीदने को बेचैन है। मिस्र भारत के साथ 20 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के लिए डील करने जा रहा है। साथ ही वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने में लगा है। इस मामले में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मिस्र के बीच असाधारण संबंध और गहरा सहयोग रहा है, जिसमें दोनों ने 1960 के दशक में संयुक्त रूप से एरो इंजन और विमान का विकास किया था और मिस्र के पायलटों का प्रशिक्षण भारतीय पायलटों के साथ किया गया था। अब दोनों देश मिलकर लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मतलब पहला आर्मेनिया जो कि धड़ाधड़ भारत से वेपन ले रहा है, दूसरा ग्रीस जिसने तबाही लगाई, ग्रीस अभी बहुत कुछ लेगा, बहुत कुछ लेगा। उनका वो उधर जो भी विदेश मंत्री शंत्री है वो भारत आ गया और उसने डीले शुरू कर दी, बहुत कुछ अभी अच्छा। तीसरा ब्राजील जिसका जनरल आया हुआ है भारत में, जनरल आया हुआ है, स्पेशल डीले करने आया हुआ है। हॉवित्जर की डीले पहले वो अमेरिका से लेते थे, अमेरिका वाली को लात मार के अब इंडिया के ले रहा है। और चौथा मिस्र वो तेजस लेगा, ब्रह्मोस लेगा, इसी साल शुरू पे आया था। हाँ, और सही जो है ना जनवरी और कितने देश है, लेकिन ये 4 न्यू गाग शामिल हुआ और तबाह के वेपन भारत से ले रहे हैं। और देखो एक टाइम ऐसा था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन लेता था इंडिया, देने के उसके बाद इंडिया ने रोक लगाया, खुद बनाए, अब बेच रहा है। ये ठीक अब किया ये चीज सबसे बेहतर है। देखो अपने देश को फायदा है इसमें। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।